बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से सीएम लैपटॉप प्रोग्राम 2026 का आगाज़ कर दिया गया है। इस प्रोग्राम में हमारे पास जो एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ जाएगा कि जी ये स्टूडेंट्स जो हैं वो डोमिसाइल होने चाहिए पंजाब के। जिन स्टूडेंट्स के पास पंजाब का डोमिसाइल है सिर्फ वही इन स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबल हैं। और अगर कोई पंजाब का स्टूडेंट है और जिसका डोमिसाइल अभी नहीं बना है, यू कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर द डोमिसाइल, और आप अपना डोमिसाइल जो है वो वहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं। फॉर सबमिशन ऑफ़ योर एप्लीकेशन आप डोमिसाइल अप्लाई करने के बाद उसकी स्लिप भी अपलोड कर सकते हैं, बट एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यू मस्ट हैव योर डोमिसाइल विद योर सेल्फ ताकि आपको लैपटॉप ईजिली मिल सके। Second eligibility criteria is that the students who are on first and second semester on BS degree in any public university, colleges chartered by federal and private universities जिनकी लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, वो स्टूडेंट्स जो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में हैं, मोस्टली वो स्टूडेंट्स जो कि अभी फर्स्ट सेमेस्टर के जो हैं एग्ज़ाम्स दे चुके हुए हैं और सेकंड सेमेस्टर में प्रमोटेड हो चुके हुए हैं, लेकिन उनका फर्स्ट सेमेस्टर का मोस्टली रिज़ल्ट नहीं आया हुआ है, वो भी एलिजिबल हैं। और सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जो भी पढ़ रहे हैं वो भी एलिजिबल हैं। थर्ड, फोर्थ या ऑनवर्ड जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हैं। यहाँ पे हमारे पास ये पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की सारी लिस्ट अवेलेबल है, जिसमें हम देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब भी अवेलेबल है, यूनिवर्सिटी ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज भी, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। मोरओवर यहाँ पे हमारे पास कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के भी डाटा अवेलेबल है कि ये सारे स्टूडेंट्स भी जो हैं वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। पब्लिक कॉलेजेस, नर्सिंग कॉलेजेस, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, सब की लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। ये सारे स्टूडेंट्स, इन इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स जो हैं जो कि इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंप्लीट करते हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं। सो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर, इसमें हमारे पास वो स्टूडेंट्स आते हैं जो कि फॉल 2025 में जिनके एडमिशन्स हो चुके हुए हैं। मेडिकल कॉलेजेस के जो फर्स्ट प्रोफ के स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल हैं जिनका सेशन 2025 टू ऑनवर्ड है। फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स ऑफ नर्सिंग वो एलिजिबल हैं जिनकी भी लिस्ट अवेलेबल है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो नर्सिंग की लिस्ट भी हमारे पास अवेलेबल हो जाती है। देन उसके बाद हमारे पास क्राइटेरिया और आ जाता है कि जी वो स्टूडेंट्स जो कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के हैं या कॉलेजेस के हैं, चार्टर्ड फेडरल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के हैं, उनके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दैट इज़ 65% इंटरमीडिएट मार्क्स हैं। जी, ये एक चीज़ आपने बिल्कुल याद रखनी है कि ये लैपटॉप आपको फर्स्ट सेमेस्टर के CGPA के ऊपर नहीं मिलना है। ये लैपटॉप आपको इंटरमीडिएट के स्कोर के ऊपर मिलना है। जो भी आपका इंटरमीडिएट का स्कोर है उसको बेसलाइन किया गया है। फॉर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ इट इज़ 65%। BS के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो 65 से अगर कोई कम है तो वो स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। एंड प्लीज़ डोंट गो फॉर द रॉन्ग एंट्री कि जी मेरे 65% नहीं है लेकिन मैं उसको गलत करके एंटर कर दूंगा, क्योंकि ये सारा रिज़ल्ट आपका बोर्ड के थ्रू चेक हो जाना है। ये तो कोई चांस बिल्कुल नहीं हो सकता है कि कोई जो स्टूडेंट है वो लैपटॉप गलत तरीके से ले जाएगा। इसके बहुत ज़्यादा चेक्स हैं। एक तो रिज़ल्ट आपका जो बोर्ड है वहाँ से भी चेक होना है, फिर आपके फोकल पर्सन्स ने भी इसको वेरीफाई करना है, एंड एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी आपका रिज़ल्ट चेक किया जाएगा। एट एनी स्टेज कहीं पे भी पता चल गया कि जी आपने फॉर्जरी की है तो लैपटॉप आपको अवार्ड नहीं किया जाएगा। मोरओवर जो डेंटल कॉलेजेस हैं या मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके लिए 80% मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। फॉर DME स्टूडेंट्स पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस जो हैं उनके लिए 75 हैं, एंड फॉर नर्सिंग यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस इट इज़ 65% मिनिमम है। और वो स्टूडेंट जिनको पहले किसी भी स्कीम से लैपटॉप मिल चुका हुआ है वो उस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। मोस्टली हमारे ये स्टूडेंट्स वो हैं जो कि अभी जस्ट इंटर पास करके आए हैं। इनमें हमारे पास बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि पहले कहीं लैपटॉप रिसीव कर चुके होंगे, लेकिन हमारे पास वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी लास्ट ईयर से डिग्री चेंज की है तो लास्ट ईयर उनको लैपटॉप मिल गए थे CM से या PM से, तो वो इस स्कीम के लिए बिल्कुल एलिजिबल नहीं है। प्लीज़ डोंट मेक द फॉल्स स्टेटमेंट कि मुझे पहले लैपटॉप नहीं मिला हुआ है ताकि आपको एक और लैपटॉप मिल जाए। इस वजह से आप किसी एक और बच्चे का जो है मेरिट पे जो आ रहा होगा उसका चांस आप ख़त्म कर सकते हैं और उसको लैपटॉप नहीं मिलेगा जो डिज़र्व करता होगा। तो प्लीज़ यहाँ पे किसी किस्म का जो है वो आपने गलत बयानी नहीं करनी है। सारी इन्फॉर्मेशन आपने करेक्ट देनी है ताकि आप एक सही हकदार होते हुए लैपटॉप को रिसीव करें। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का हमारे पास यहाँ पे एक सेक्शन है जिसके अंदर मोस्टली
ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आप बार बार कहीं ना कहीं पूछना चाह रहे होंगे और आपके जहन में आते होंगे। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि जब मैं अप्लाई करने लगा हूँ तो मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लाजमी चाहिए। सो उनको आप पहले से स्कैन करके रखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ योर CNI फ्रॉम फ्रंट एंड बैक। और अगर आपका CNIC नहीं बना हुआ है तो आपने बे फॉर्म जो है उसके फ्रंट से तस्वीर करके दोनों साइड्स के ऊपर, अभी हम आपको फॉर्म की सबमिशन दिखाएंगे, तो दोनों साइड्स पे आपने बे फॉर्म लगा देना है। और अगर आप 18 साल के हो चुके हैं तो प्लीज़ आप अपने CNIC के लिए अप्लाई कर दें। एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप 18+ हैं तो आपका CNIC होना लाजमी है। और अगर अभी आपके पास CNIC नहीं है तो आप बे फॉर्म अपलोड कर सकते हैं। फिर मैट्रिक और इंटर दोनों के सर्टिफिकेट होने चाहिए, वो भी बिल्कुल सही तरीके से स्कैन करके कैम स्कैनर के थ्रू। मोबाइल से एक टेढ़ी मेढ़ी तस्वीर खींच के प्लीज़ इसको अपलोड नहीं करना है। मैं अभी आपको अपलोड करते हुए तरीका भी बता देता हूँ कि अगर कुछ इस किस्म की पिक्चर हो तो आपने उसको किस तरह मैनेज करना है। और अगर आपने मैट्रिक और इंटर नहीं किया हुआ है, कोई और A लेवल्स या O लेवल्स किया हुआ है, तो उसके इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट्स जो हैं वो आपने अपलोड करने हैं। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो लाजमी अपलोड करना है। और अगर नहीं है तो जिस तरह मैंने पहले बताया था कि उसकी स्लिप अपलोड कर देनी है, लेकिन एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास लैपटॉप का डोमिसाइल का होना लाजमी है। विल एप्लीकेंट बी नोटिफाई ऑफ देयर एप्लीकेशन स्टेटस। तो उसके लिए बिल्कुल सिंपल है कि आपने लॉगिन करते रहना है अपने पोर्टल पे। अपनी ईमेल एड्रेस जो है भी आपने मेंशन किया हुआ है उसको चेक करते रहना है। जितने भी आपको अपडेट्स हैं वो इसी पोर्टल के थ्रू या उसी ईमेल के ऊपर आएंगी। अगर आपकी एप्लीकेशन किसी वजह से रिजेक्ट होती है तो यहीं पे इन्फॉर्मेशन आएगी, एक्सेप्ट होती है तो यहीं पे आपको इसकी इन्फॉर्मेशन आएगी। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने एप्लीकेशन सबमिशन के बाद अपना स्टेटस रेगुलरली चेक करते रहें कि जी मेरा स्टेटस कोई चेंज तो नहीं हुआ है, मैं अप्रूव हो गया हूँ। टिल द लास्ट डेट आपने इसको चेक करते रहना है ऑफ द लैपटॉप वेरिफिकेशन। जी अब हम आते हैं कि जी हमें लैपटॉप स्कीम में अप्लाई किस तरीके से करना है। तो इट्स वेरी सिंपल और कोई कॉम्प्लेक्स तरीका नहीं है, सिर्फ आपके 10 मिनट के अंदर इसकी एप्लीकेशन सबमिट हो सकती है। बस मेक श्योर कि जो हमने डॉक्यूमेंट्स अभी मेंशन किए हैं वो आपने प्रॉपर्ली स्कैन करके अपने पास पहले से एक फ़ोल्डर में अवेलेबल किए हों। अप्लाई नो का बटन है, जस्ट आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है कि जी इफ़ योर CNIC इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। और ये वो स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने पिछले साल किसी स्कीम में अप्लाई किया था लेकिन वो लैपटॉप नहीं ले सके थे, नहीं मिला था, और अब उन्होंने अपनी डिग्री चेंज करके दोबारा वो फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में है तो वो फिर यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। अगर आप नए स्टूडेंट हैं मोस्टली जो कि नहीं हैं तो आपने यहाँ पे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं देनी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ ईमेल एड्रेस एंड योर CNIC। ये आपने बिल्कुल परफेक्टली करेक्ट देना है। मेक श्योर कि CNIC में आपने अपने सिबलिंग्स का या पेरेंट्स में से किसी का भी CNIC नंबर नहीं देना है। दोबारा रिपीट करता हूँ कि अगर आपका CNIC नहीं बना है तो आप बे फॉर्म के ऊपर से अपना नंबर ले सकते हैं। बे फॉर्म वाला नंबर ही आपका CNIC नंबर होता है। तो मैं यहाँ पे एक डमी सी इंफॉर्मेशन फिल कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक नाम लिख दिया, बिल्कुल एक फेक एप्लीकेशन मैं सबमिट करना जा रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने एक ईमेल एड्रेस भी मेंशन कर दिया। कोई भी फ़ोन नंबर आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन कोशिश करें कि वो वाला फ़ोन नंबर हो जो कि आपका इन यूज़ हो, ठीक है ना। ये मैंने एक डमी सा CNIC नंबर दे दिया है। यहाँ पे हम पासवर्ड देंगे। पासवर्ड भी प्लीज़ आपने वो देना है जो कि 8 कैरेक्टर अल्फ़ा न्यूमेरिक और कैपिटल ज़रूर होना चाहिए। जी कैप्चा यहाँ पे देखें, अगर तो आपको कैप्चा क्लियर नहीं होता है तो प्लीज़ आप उसको यहाँ से रिफ़्रेश कर सकते हैं। और अगर आपको क्लियर है तो ये हमारे पास केस सेंसिटिव नहीं होता है। मींस बड़ा लिखना है या छोटे लेटर्स में लिखना है, आप इसको जिस तरीके से भी है लिख दें, दैट विल बी एक्सेप्टेबल। सो देखिए इसने कहा है कि जी आपको OTP आपके इस ईमेल एड्रेस के ऊपर भेज दिया गया है जो भी आपने ईमेल मेंशन किया होगा। लेट मी चेक माय ईमेल नाउ। और ये OTP आने में तकरीबन मेरा ख्याल है कि 10 से 15 सेकंड ही लगते हैं। उतनी देर में आपको ये OTP रिसीव हो जाता है। और लेट मी लॉग इन फॉर दिस वन। अपना क्या है, ओके। सो जब हमारे पास एक व्यू आ गया है वेब पोर्टल जिसके ऊपर हम अपनी पूरी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। इसमें हमारे पास 5 जो हैं वो मेन
चीज़ें हैं जो कि हमें फिल करनी होंगी, दैट इज़ पर्सनल डाटा, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल डिटेल, अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड रिव्यू एप्लीकेशन। यहाँ पे हम अपनी पर्सनल डिटेल्स दे देंगे, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे जहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट किया जा सकता है, जिसमें आपके घर का एड्रेस वगैरह आएगा। एजुकेशनल डिटेल्स आपकी आ जाएंगी, यहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और रिव्यू करेंगे अपनी एप्लीकेशन बिफोर फाइनल सबमिशन। तो आइए पहले हम अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो इसके अंदर फीड करते हैं। नाम इसने आपका पहले ले लिया हुआ है CNIC, यहाँ पे आपने अपना फादर नेम मेंशन करना होगा, जो भी आपका फादर नेम है वो यहाँ पे मेंशन करें और यहाँ पे फादर का CNIC भी मेंशन करें। मैं बिल्कुल डमी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि हमारे पास एक फॉर्म सबमिट हो जाए। जेंडर आपने मेंशन करनी है, प्लीज़ मेक श्योर कि आप जेंडर बिल्कुल ठीक मेंशन कर रहे हैं, आपने गलत जेंडर मेंशन नहीं करनी है। डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी देनी है कि जी आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। अपने एग्जैक्ट यहाँ पे देखें कैलेंडर आपके पास अवेलेबल हो रहा है, तो वहाँ से आपने मेंशन करते हुए अपनी डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट देनी है। मोस्टली जो आप स्टूडेंट्स होंगे वो 2000 की पैदाइश होगी उनकी, तो आपने यहाँ पे इस चीज़ को मेंशन कर देना है कि जो आपकी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल है। रिलीजन करना है आपने, एंड उसके बाद आप यहाँ पे अपने घर का फ़ोन नंबर भी मेंशन कर सकते हैं, लाजमी नहीं है। वो फील्ड्स जो कि स्टैटिक के साथ हैं वो लाजमी हैं, उसके अलावा फील्ड्स लाजमी नहीं है। मोबाइल नंबर आपने पहले से अपना मेंशन किया हुआ है और डोमिसाइल आपने यहाँ पे अपना सिटी मेंशन करना है कि आप कौन से सिटी से डोमिसाइल आपका बना हुआ है। सो मोस्टली हम यहाँ पे लाहौर मेंशन कर देते हैं। फादर की इनकम मेंशन करनी है, दैट कुड बी एनीथिंग। आपके फादर की जो भी इनकम है आप वहाँ पे मेंशन करें, ये लाजमी नहीं है, लेकिन इससे आपके लैपटॉप के अफेक्ट नहीं होगा। मोर ओवर यहाँ पे अगली फील्ड है कि जी आपको क्या होनहार स्कॉलरशिप मिला है, येस नो करना है। इससे भी आपके स्कॉलरशिप पे या इस लैपटॉप के अवार्ड के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आपको मिला है तो प्लीज़ आपने येस कर देना है, नहीं मिला है तो आपने इसको नो कर देना है। प्रोफाइल पिक्चर आ गई है, यहाँ पे आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर को अपलोड करना है। यहाँ पे आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है जो कि 200 KB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे लिंक अवेलेबल है कि अगर आपकी वो पिक्चर 200 K से ज़्यादा की है तो आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं। मोर ओवर आपने जब पिक्चर को अपलोड करना है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप जो है वो पिक्चर को बिल्कुल एक्यूरेट अपलोड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक बुक पे या टेबल पे रख के और उस पूरी की पिक्चर अपलोड कर दी है, जस्ट लाइक दिस वन। मतलब ये वाली पिक्चर, इस किस्म की पिक्चर को बिल्कुल आपने अपलोड नहीं करना है, जो कि प्रेजेंट कर रही होगी कि जी पिक्चर आपकी बहुत छोटी है और आपने एक बुक पे रख के उसको तस्वीर खींच ली है। इस किस्म की पिक्चर को प्लीज़ अपलोड नहीं करना है आपने। इस केस में कि अगर यहाँ पे इस तरह हो जाए तो आपने अब इसको रिमूव करने के लिए पेज को रिफ़्रेश कर लेना है ताकि जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो रिफ़्रेश हो। और यहाँ पे अब क्रॉस का बटन आ जाएगा, आप उसको क्रॉस कर देंगे तो पिक्चर रिमूव हो गई है। बाकी इन्फॉर्मेशन भी आपकी जो है वो गायब हो जाएगी क्योंकि हमने उसको सेव नहीं किया था, तो वो आपको एक दफ़ा और स्कॉलरशिप मिला है नहीं मिला है वो। और पिक्चर को आपने इस किस्म की पिक्चर को अपलोड बिल्कुल नहीं करना है। आपने इसको पहले से ही क्या करना है कि आप पिक्चर को ओपन करें, सिंपल, जो कि आपने यहाँ पे मोबाइल से तस्वीर खींची होगी। तो ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट का बिल्कुल सिंपल टूल है फ़ोटो का, इसमें एडिट की ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें तो यहाँ पे पहली ऑप्शन ही क्रॉप की आ जाती है। तो आपने अपनी पिक्चर को सिर्फ जो अपनी पिक्चर है जिसमें टेबल या आपकी बुक जो है वो नहीं आनी चाहिए, उस लिहाज से क्रॉप करके फिर आपने अपलोड करना है। और यहाँ पे सेव का बटन होगा और ये आपकी तस्वीर हो जाएगी। अगर आपकी पिक्चर जो है वो बेशुमार तस्वीरों के दरमियान में से भी एक है तो आपने भी उसको भी इसी तरीके से एडिट करके क्रॉप कर लेना है ताकि सिर्फ़ और सिर्फ आपकी ही तस्वीर आए, बाकी किसी की तस्वीर यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। और इसको सेव कर देंगे तो हमारे पास ये सेव हो जाएगी। यहाँ पे हम अब पिक्चर आपकी अपलोड करते हैं। जैसे ये वाली तस्वीर आ गई है, तस्वीर अपलोड हो गई हमारे पास। और ये देखिए हमारे पास बहुत छोटी थी, 200 K से कम की थी। अगर है ज़्यादा की है तो आप इस लिंक पे क्लिक करके अपनी पिक्चर को रिड्यूस कर सकते हैं। डिसेबिलिटी में आपने बताया कि अगर आपकी डिसेबिलिटी नहीं है तो नो करेंगे, अगर येस है तो जैसे ही आप येस पे क्लिक करेंगे तो आपकी टाइप पूछना शुरू कर देगा कि आपकी डिसेबिलिटी की टाइप क्या है। यहाँ पे आप बताएंगे कि जी ब्लाइंड, स्पीच, हेयर या अदर्स जौन सी भी होगी। यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट उसका जो कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से मिला होता है वो अपलोड करना होगा। इन केस ऑफ ब्लाइंड
यू विल बी गेटिंग द लैपटॉप विदाउट एनी मेरिट क्राइटेरिया। मतलब आपका जो है वो 65% या 75 जो भी है वो काउंट नहीं की जाएगी। ब्लाइंड के केस में अभी HED की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं कि उनको लैपटॉप्स दे दिए जाएंगे, और अगर आपकी डिसेबिलिटी नहीं है तो प्लीज़ आपने यहाँ पे उसको सिलेक्ट नहीं करना है, नो कर देना है आपने इसको। नीचे आ गया तो यहाँ पे आ जाता है आपके करंट इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स, जिसमें आप जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आपने उसके बारे में बताना है कि इट इज़ अ यूनिवर्सिटी कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज। जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो हैं वो यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फिर सिर्फ़ और सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ के नाम आ जाएंगे। आप यहाँ पे टाइप करें पंजाब तो यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब हमारे पास नाम आएगा। अच्छा, यहाँ पे देखें हमारे पास कैंपसेस भी आ रहे हैं, तो आप जिस कैंपस में हैं प्लीज़ आपने वो वाला ही कैंपस मेंशन करना है। गुजरांवाला में है, जेएलएम में है या पोटोहार में है, या मेन कैंपस आपका जो है वो आ जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब जो सबसे ऊपर आ रहा है। और अगर आप सब कैंपस में हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप यहाँ पे उसको मेंशन करेंगे आप गुजरांवाला कैंपस के हैं या किसी और सब कैंपस के। मेन के हैं, यानी मेन से लाहौर कैंपस हमारा आ जाता है तो उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब आ जाएगा। मेंशन करके यहाँ पे फिर आपने अपना डिपार्टमेंट लिखना है। अगर आप हेले कॉलेज से हैं, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की है, आप जिस भी डिसिप्लिन से हैं, आपने यहाँ पे अपना डिसिप्लिन सर्च करके वो मेंशन कर देना है कि जी मेरा ये वाला डिसिप्लिन है। लाइक हम इसको भी सबसे ऊपर जो हमारे पास आ रहा था अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ही मेंशन कर देते हैं। डिग्री आपकी BS लेवल की है, सिर्फ वही स्टूडेंट्स एलिजिबल है, तो उसके अलावा आप कोई ऑप्शन सिलेक्ट नहीं कर सकते। आपका एडमिशन कब हुआ था, मोस्टली आप सब स्टूडेंट्स के एडमिशन जो हैं वो अगस्त या सितंबर में हुए थे। तो आपकी क्लासेस क्योंकि 1 सितंबर को शुरू हुई थी तो आपने 1 सितंबर 2025 मेंशन कर देना है। डिग्री का टाइटल क्या है, जैसे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है तो मोस्टली अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ही होगा। प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये वाली चीज़ के स्पेलिंग बिल्कुल ठीक लिख रहे होंगे। आपका करंटली फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर है, दैट विल नॉट अफेक्ट। अगर इससे ऑनवर्ड है कोई तो आप प्लीज़ अप्लाई मत करें, आप एलिजिबल नहीं हैं, फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर के हैं। अगर आपके पेपर हो चुके हैं तो आप सेकंड मेंशन कर सकते हैं, हो रहे हैं तो फिर भी आप फर्स्ट या सेकंड में से कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपने अपने कॉलेज का रोल नंबर लिखना है। जस्ट अज्यूम अगर आप हेले कॉलेज के थे और आपका रोल नंबर कुछ इस तरीके से था कि HCC- अकाउंटिंग फाइनेंस -मॉर्निंग -001, तो आप प्लीज़ उसको इस लिहाज से लिख देंगे। और रजिस्ट्रेशन नंबर क्योंकि अभी मोस्टली यूनिवर्सिटी में नहीं सर्कुलेट किए गए तो आप अपने रोल नंबर की जगह ही अपने रजिस्ट्रेशन की जगह मेंशन कर सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन प्लीज़ सबमिट करने से पहले एक दफ़ा करेक्ट करनी है, वेरीफाई करनी है, ताकि आप किसी गलत यूनिवर्सिटी या गलत डिसिप्लिन में अप्लाई मत कर दें। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। अगर तो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल एक्यूरेट सबमिट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा थी कि पर्सनल डिटेल्स एडिट सक्सेसफुली। अदरवाइज़ आपको वो अलर्ट दे देगा, उस चीज़ को रेड करके बताएगा कि जी ये इन्फॉर्मेशन मिसिंग थी, वो आपको सबमिट करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपने अपना जो भी पोस्टल एड्रेस है वो मेंशन करना है कि जी आप कहाँ के रहने वाले हैं, पंजाब के हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट के थे, ठीक है जी। यहाँ पे आपने अपना वो एड्रेस मेंशन करना है जो कि एग्जैक्ट आपका एड्रेस है। और परमानेंट एड्रेस जहाँ पे आप करंटली रह रहे हैं वो यहाँ पे आ जाएगा, और परमानेंट एड्रेस आपका जो ID कार्ड के ऊपर मेंशन है वो वाला एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन भी सेव हो गई है। अब आप थर्ड टैब पे आ गए, दैट इज़ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपने मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, कहाँ से आपने पढ़ा, यहाँ पे आपने अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, कौन से बोर्ड से किया था वो बोर्ड यहाँ पे मेंशन करें, और वहाँ पे आपका रोल नंबर क्या था वो रोल नंबर मेंशन करें। आपने मैट्रिक कब किया था, मोस्टली स्टूडेंट्स जो कि 2023 में मैट्रिक किया था वही यहाँ पे एलिजिबल हैं, तो आपका जब भी मैट्रिक का है आपने वो मेंशन करना है। आपने फाइनल एग्ज़ाम्स कब पास किए थे, एनुअल में या फिर सप्ली में, और डिसिप्लिन आपका क्या था, साइंस या आर्ट्स, और टोटल मार्क्स मींस कि आपके वो टोटल मार्क्स 1100 में से थे या मोस्टली आजकल 1200 में से भी आ रहे हैं। तो आपके जो टोटल मार्क्स हैं प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे। उसमें से आपके जितने भी मार्क्स थे वो यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। नीचे आपने इंटरमीडिएट के करना है, वो आपका A लेवल्स है, दीनी मदरसा जो भी है वो मेंशन करना है। और यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है कि जी आपने FSC की थी, ICS किया था, मेडिकल का था, जो भी है आपने यहाँ पे टाइटल मेंशन कर देना है। जैसे FSC प्री मेडिकल आप मेंशन कर देते हैं।
इंस्टीट्यूट कहाँ से आपने किया था कोई भी आप लिख सकते हैं, ठीक है जी। आप यहाँ पे जॉब कॉलेज मेंशन कर दें या गवर्नमेंट कॉलेज जौन सा भी आपका होगा उसका नाम लिख देंगे आप। बोर्ड कौन सा था, अगेन ये इन्फॉर्मेशन आपकी 100% एक्यूरेट होनी चाहिए। यहीं से आपकी जो है इंटरमीडिएट की जो वेरिफिकेशन वो की जाएगी कि कौन से बोर्ड से था, वहाँ पे आपका रोल नंबर क्या था और कौन से ईयर में किया था। मोस्टली आपने 2025 के अंदर ही पास किया होगा। एनुअल में किया था या सप्ली में, वो सारी इन्फॉर्मेशन करनी है। अगर इसमें से कोई इन्फॉर्मेशन गलत होगी तो दैट विल बी अफेक्ट योर एप्लीकेशन सबमिशन। टोटल मार्क्स कितने थे और उसमें आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए थे वो यहाँ पे आने चाहिए। प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये दोनों मार्क्स को मिक्स नहीं कर रहे होंगे। टोटल मार्क्स जो हैं वो उसको आपने ऑब्टेन मार्क्स से नहीं करने हैं। ऑब्टेन मार्क्स वो हैं जो कि आपने हासिल किए हैं और टोटल मार्क्स जितने वो मार्क्स थे। तो मोस्टली ये 1200 1100 में से होंगे और जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किए होंगे वो यहाँ पे आ रहे होंगे। जैसे मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ कि जी ये कुछ भी डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। ये करने के बाद फिर आप नेक्स्ट करेंगे, आपकी इन्फॉर्मेशन सेव हो गई। अब चौथे फेज़ में आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। यहाँ पे आपने CNIC का जो है वो फ्रंट और बैक दोनों को करना है। अगर आपके पास बे फॉर्म है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने बे फॉर्म को ही दोनों की जगह लगा देना, क्योंकि ये मस्ट फील्ड है, स्टैरिक यहाँ पे अवेलेबल है। और अगर आपके पास अपना ID कार्ड इस कंडीशन में है कि आपने फ्रंट और बैक इकट्ठे ही स्कैन किए हैं तो प्लीज़ इसको भी आप क्रॉप करके फ्रंट और बैक अलग-अलग कर सकते हैं कि जी ये मैंने फ्रंट को अलग कर दिया है कि जी ये मैं डमी इमेज ले रहा हूँ गूगल से जस्ट सर्च करके आपको बताने के लिए। ये करके अब यहाँ से आप इसको सेव अ कॉपी कर देंगे और इसका नाम मेंशन कर सकते हैं आप CNIC F-CNIC, ठीक है जी। यहाँ पे इसको क्लोज़ कर दें, दोबारा उस इमेज को ओपन करें और फिर एडिट करके अब सिर्फ बैक वाला आपने लेना है, ठीक है जी। ये सिंपल टूल है, बहुत इजी टूल है। एक चीज़ का आप ध्यान ज़रूर रखें कि आपने अपना फॉर्म जो है वो ख़ुद फिल करें तो दैट विल बी मोर विजिबल। किसी से आपको फॉर्म की सबमिशन की ज़रूरत नहीं है, किसी फ़ोटोकॉपियर पे जाके अपना फॉर्म आपने ख़ुद सबमिट करना है तो दैट विल बी द बेस्ट। चलिए अब यहाँ पे हम इसको अपलोड करते हैं, राइट जी। तो मैंने इनको फ्रंट अटैच किया, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने कार्ड का बैक अटैच कर दिया। SSC इज़ योर मैट्रिक, यहाँ पे आप अपने मैट्रिक की कॉपी अटैच करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे देखें एरर आ गया कि जी ये 200K से ज़्यादा की है। तो अब हम यहाँ पे जो ऑप्शन दी हुई है कि जी इसको मिनिमाइज़ करना है, इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं। एक ब्राउज़र ओपन होगा, न्यू विंडो में ओपन हुआ है। यहाँ पे आप इमेज सेलेक्ट करें कि जी किस इमेज को आपको रिड्यूस करना है। आपने मेंशन किया कि जी आपका ये जो इमेज है सर्टिफिकेट वाला, इसको रिड्यूस करना है, 200K पे करना है। कंप्रेस पे क्लिक करें, ये अब एक फ़ाइल जनरेट करेगा, इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लिक करें और उसी फोल्डर में आप डाउनलोड कर लें और उसके आगे अगर आप लिख दें 200 ताकि वो आपको याद रहे कि जी ये मैंने 200 में कन्वर्ट किया हुआ था। क्लिक और ये 200 लिखा हुआ था। अब देखें वो इजीली अपलोड हो गया। और इसी तरह अगर आपका इंटर का है तो उसको भी अपलोड आपने कर देना है। यहाँ पे आपने अपने डोमिसाइल को अटैच करना है। डोमिसाइल जो भी आपका अवेलेबल होगा उसकी पिक्चर, और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो उसकी आपने स्लिप की तस्वीर जो है उसको अपलोड कर देना है। मैं अभी डमी इंफॉर्मेशन ही सबमिट कर रहा हूँ। ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद आपने यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का बटन प्रेस करना है। ओके जी, यहाँ पे आ गया हमारे पास एरर इन केस ऑफ O लेवल्स एंड A लेवल्स। ओके जी, हमारे पास सॉरी ये वाला एरर आया है, दैट इज़ कि आपने बैक साइड की तस्वीर जो है वो सही तरीके से अपलोड नहीं की है। सो हम इसको दोबारा अपलोड करते हैं, ठीक है जी। डॉक्यूमेंट एडिट सक्सेसफुली ओके हो गया। ओके जी, अब यहाँ पे देखें ये एक एफिडेविट आ गया है, उसका सैंपल यहाँ पे अवेलेबल है। आप इस सैंपल को डाउनलोड करेंगे, वर्ड की फॉर्मेट में ये जो है फ़ाइल डाउनलोड होगी आपके पास, और ये कुछ इस तरीके की फ़ाइल है जिसको आपने एज इट इज़ अपलोड नहीं करना है। इसको आपने एक पहले फिल करना है, फिर इसका फ़ोटोकॉपियर के पास जाके प्रिंट लेना है। जो चीज़ें यहाँ पे बोल्ड आ रही हैं आपने प्लीज़ उन्हीं को चेंज करना है, सारी इन्फॉर्मेशन को, और फिर आपने अपने फ़ोटोकॉपियर के पास जाके एफिडेविट के ऊपर इसको प्रिंट आउट लेके
उसकी पिक्चर को कैम स्कैनर के थ्रू यहाँ पे फिर अपलोड कर देना है। मेक श्योर कि यहाँ पे कोई वर्ड की फ़ाइल अपलोड नहीं होगी, यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ उसकी तस्वीर ही अपलोड होगी। तो आपने प्लीज़ उसको कैम स्कैनर में तस्वीर खींच के एक अच्छी सी तस्वीर या उसको जो मैंने तरीका पहले बताया उसके थ्रू एडिट करके पिक्चर को फिर आपने अपलोड करना है। सबमिट एप्लीकेशन एंड रिव्यू एप्लीकेशन। रिकमेंडेड है कि आप सबमिशन से पहले अपनी एप्लीकेशन को रिव्यू करें। क्लिक करेंगे, आपकी एप्लीकेशन PDF फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएगी और इस PDF फाइल को आप कोशिश करेंगे संभाल के रखें टिल द कंप्लीशन ऑफ दिस स्कीम, ठीक है ना। इसके पीछे ड्राफ्ट लिखा हुआ है, यानी ये अभी आपने फाइनल एप्लीकेशन सबमिट नहीं की है, इसलिए सिर्फ ये ड्राफ्ट है। आप मेक श्योर करें कि सबमिशन से पहले ये ड्राफ्ट किसी को पढ़ा लें, अपने घर में पेरेंट्स को, सिबलिंग में से किसी को भी, ताकि कोई ना कोई मिस्टेक अगर है तो आप उसको यहाँ पे अभी एडिट कर सकते हैं। यहाँ वापस जाके आप इसको एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जी ये बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन है तो आप इसकी फ़ाइनल सबमिट कर देंगे। सबमिट से पहले यहाँ पे एक एग्रीमेंट है, इसको आप प्लीज़ थॉरली पढ़ लीजिएगा, जिसमें मेंशन है कि जी पहले लैपटॉप नहीं मिला, इन्फॉर्मेशन सारी करेक्ट है एंड ABC। तो ये सारी चीज़ें आपने गौर से पढ़ लेनी है और उसके बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। वो एक दफ़ा फिर कंफर्म कर रहा है, ये इसलिए कंफर्म कर रहा है और एग्रीमेंट आ रहा है क्योंकि जब आप इस फाइनल एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे तो आपके पास इसमें करेक्शन के लिए कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अभी आपकी एप्लीकेशन आपके डिपार्टमेंट के, यूनिवर्सिटी के उस फोकल पर्सन के पास चली गई है, स्टेटस करंटली पेंडिंग है। अगर वो इसको रिजेक्ट करेगा तो यहाँ पे नॉट वेरीफाई लिखा हुआ आएगा और अगर वो अप्रूव करेगा तो यहाँ पे वेरीफाई लिखा हुआ आ जाएगा। उस PDF फाइल को आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो कि हमने पहले की थी। जस्ट क्लिक करें और यहाँ पे देखेंगे हमने वो दोबारा डाउनलोड की है और अब इसके बैक के ऊपर ड्राफ्ट लिखा हुआ नहीं आ रहा क्योंकि ये एप्लीकेशन आपकी फाइनली सबमिट हो चुकी हुई है। QR कोड से भी आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकते हैं। आपके पास अगर सिर्फ ये QR कोड ही है तो इसको स्कैन करें, जो पोर्टल खुलेगा तो वहाँ पे आपका एप्लीकेशन का स्टेटस भी आ जाएगा। मेक श्योर कि ये जो आपका पोर्टल है, ये जो आपने लॉगिन किया है, इसके क्रीडेंशियल्स आपने नहीं भूलने हैं। यहाँ पे ही आपकी एप्लीकेशन के सारे स्टेटसेस लिखे होंगे, जैसे भी ये पेंडिंग है, वेरीफाइड है, नॉट वेरीफाइड है या सिलेक्टेड होगा। सिलेक्टेड की सूरत में आपको लैपटॉप अवार्ड कर दिया जाएगा। तो जब भी आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी है, उसको स्टेटस वगैरह देखने के बाद प्लीज़ आपने उसको लॉग आउट प्रॉपरली करना है ताकि आपकी एप्लीकेशन और पासवर्ड जो है उनके साथ कोई और प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू वेरी मच। ये हमारे पास लैपटॉप स्कीम CM पंजाब लैपटॉप प्रोग्राम में अप्लाई करने का एक छोटा सा प्रोसीजर था। तो उम्मीद है कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।